एक कड़वा सच सुन। आज की दुनिया में ज्यादातर लड़के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि औरत को अपनी कमी कैसे महसूस कराई जाए। सोच, तू दिन रात उसके पीछे भाग रहा है। सुबह सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बेबी, रात को सोने से पहले गुड नाइट जान, बीच बीच में क्या कर रही हो, खाना खाया, मुझसे प्यार करती हो ना। लेकिन भाई सच बोलूं, ये सब बातें उसे तुझसे दूर कर रही हैं। हाँ, ये कड़वा सच है। तू जितना ज्यादा भागेगा उतना ही सस्ता लगेगा, और सस्ता इंसान कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना पाता। अब सोच, तेरे आसपास कितने लड़के हैं जो ये गलती कर रहे हैं। लड़की को हर वक्त मैसेज, हर वक्त कॉल, हर वक्त चिपके रहना, और फिर जब लड़की उनसे बोर होकर दूर चली जाती है तो वही लड़के रोते हैं, टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन भाई, अगर तू ये वीडियो पूरा देख लेगा तो तेरे लिए खेल बदल जाएगा, क्योंकि इसमें वो साइकोलॉजी है जो लड़कियां कभी जुबान पर नहीं लाती लेकिन अंदर से चाहती हैं। वो साइकोलॉजी जो अगर तूने समझ ली तो औरत तेरे बिना रह नहीं पाएगी। दिन रात तुझे याद करेगी, तुझे मिस करेगी, और तू उसके दिमाग में ऐसे बस जाएगा जैसे लत। भाई अब सोच, क्या तू उन लड़कों जैसा बनना चाहता है जो हर वक्त भीख मांगते रहते हैं? थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा प्यार कर लो, मुझे मत छोड़ो। या तू वो रेयर आदमी बनना चाहता है जिसकी गैर मौजूदगी भी इतना असर डालती है कि औरत चैन से जी ही नहीं पाती? तू खुद सोच, आज कितनी बार तूने ऐसा महसूस किया है कि तूने सब कुछ दे दिया लेकिन सामने से वैल्यू नहीं मिली? क्यों? क्योंकि तूने स्टोइसिज्म नहीं सीखा, क्योंकि तूने ये नहीं समझा कि अट्रैक्शन कभी अवेलेबिलिटी से पैदा नहीं होता। अट्रैक्शन हमेशा स्केर्सिटी से पैदा होता है। भाई, औरत तुझसे प्यार तभी करेगी जब तू खुद की इज्जत करेगा। औरत तेरी कमी तभी महसूस करेगी जब तू अपनी वैल्यू खुद बनाएगा। लेकिन अगर तूने स्टोइक प्रिंसिपल्स नहीं अपनाए तो तेरा हाल भी उन लड़कों जैसा होगा जो लड़कियों की डीएम में पड़े रहते हैं और लड़की एक सेकंड में इग्नोर कर देती है। और अगर तू सच में अपनी लाइफ बदलना चाहता है, अगर तू चाहता है कि औरत तुझे मिस करे, तेरे बारे में सोचे, तुझे खोने से डरे, तो इस वीडियो को अभी से आखिर तक देख, क्योंकि मैं तुझे वो साइकोलॉजी देने वाला हूं जो तेरा माइंडसेट बदल देगी। और जब तेरा माइंडसेट बदल गया तो भाई, तेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी। याद रख, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तू वही लड़का नहीं रहेगा जो अभी है। तू रेयर बनेगा, वैल्यूएबल बनेगा, और वो इंसान बनेगा जिसकी गैर मौजूदगी भी औरत के लिए सबसे बड़ा दर्द होगी। तो भाई, चैलेंज है, अगर तू मर्द है, अगर तू अपनी रिस्पेक्ट चाहता है, अगर तू सच में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि इस वीडियो के हर सेकंड में तेरी जिंदगी बदलने की ताकत है। अब ध्यान से सुन, अगर तू ये साइकोलॉजी समझ गया तो कल से ही तुझे फर्क दिखेगा। वो लड़की जो आज तुझे इग्नोर करती है, कल तुझे नोटिस करने लगेगी। वो जो आज तुझे ग्रांटेड ले रही है, कल तेरी कमी महसूस करेगी। और वो जो आज तुझसे दूर है, कल खुद तुझे पाने के लिए तरसेगी। बस शर्त ये है, इस वीडियो को आखिर तक देख, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये तेरे लिए एक नया रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो तुझे एवरेज लड़कों की भीड़ से निकालकर रेयर लीग में ले जाएगा। भाई, अगर तूने ये वीडियो पूरा देख लिया तो तुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक नया एटीट्यूड मिलेगा। और जब तू स्टोइसिज्म को अपनी लाइफ में उतारेगा तो औरत सिर्फ तुझसे प्यार ही नहीं करेगी, बल्कि तेरे बिना जी ही नहीं पाएगी। तो बोल भाई, तैयार है? अगर सच में तैयार है तो चल शुरू करते हैं। भाई, एक सच मान, औरत को अपनी कमी महसूस कराने का खेल किसी चिपकूपन से नहीं, बल्कि अपनी हाजिरी से, ज्यादा अपनी गैर मौजूदगी से होता है। अगर तू हर वक्त सामने रहेगा, हर वक्त चैट करेगा, हर वक्त कॉल करेगा, तो तुझे उसकी आदत लग जाएगी, और आदत की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जब तू स्टोइक एटीट्यूड रखता है, मतलब तू खुद पर कंट्रोल रखता है, तू अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है, तू हर वक्त उसके पीछे भाग नहीं रहा, तब एक औरत सोचती है, ये इंसान बाकी लड़कों जैसा नहीं है, ये मेरे बिना भी पूरा है। और सुन भाई, एक महिला के दिल में सबसे बड़ा क्रेज किसका होता है पता है? उस इंसान का जो खुद अपनी जिंदगी में इतना मजबूत हो कि उसके पास वक्त ही कम हो, और फिर भी जब वो उसे वक्त दे तो वो वक्त सोने से भी कीमती लगे। सोच, अगर तू दिन रात उसे मैसेज कर रहा है, क्या कर रही हो, सो गई क्या, खाना खाया क्या, तो वो तुझे सीरियस क्यों लेगी? वो कहेगी, ये तो हमेशा फ्री रहता है, ये मेरे लिए ही जी रहा है। और भाई, सच बोलूं तो जिस इंसान को बहुत आसानी से पा लिया जाए, उसकी कदर कभी नहीं होती। अब यहां स्टोइसिज्म की असली ताकत आती है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना, उससे दूर रहना जब जरूरी हो, उसे ये फील कराना कि तेरी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। लेकिन ध्यान रहे भाई, स्टोइक होना मतलब ठंडा दिल वाला बन जाना नहीं है। मतलब ये है कि तू अपनी प्रायोरिटीज सेट करता है। तेरी लाइफ में तेरे गोल्स, तेरे ड्रीम्स, तेरे प्रिंसिपल्स पहले आते हैं, और फिर अगर तू किसी को जगह देता है तो वो जगह बहुत खास होती है।
और यही चीज औरत को तोड़ देती है। वो सोचेगी, ये आदमी इतना कमाल का है, अपनी दुनिया में इतना बिजी है, फिर भी मेरे लिए टाइम निकालता है, इसका मतलब मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूं। भाई, औरत हमेशा उस आदमी के पीछे खींचती है जो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं है, क्योंकि हर औरत जानना चाहती है कि क्या ये आदमी मुझे खोने से डरता है, या ये इतना स्ट्रांग है कि मेरे बिना भी खड़ा रह सकता है। और जब तेरा जवाब होगा, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरा ख्याल रखता हूं, लेकिन मैं तुझ पर डिपेंड नहीं हूं, मैं अपने आप में पूरा हूं, तो यहीं से उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वो हर वक्त तुझ पर सोचेगी, तेरे बारे में कल्पनाएं करेगी, क्योंकि तू रेयर बन चुका है। और याद रख भाई, रेयर चीजों की हमेशा कदर होती है। अब देख, जो बातें मैं तुझे बता रहा हूं, ये किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। ये वही बातें हैं जो औरतों की साइकोलॉजी की गहराई से आती है। हर औरत चाहती है कि उसका आदमी सबकी नजरों में स्ट्रांग दिखे, सबके सामने एक लीडर लगे, लेकिन जब वो उसके पास हो तो उसे सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाए। यही बैलेंस सबसे रेयर है, स्टोइसिज्म का बैलेंस। ना ज्यादा कोल्ड, ना ज्यादा नीडी, बस उतना कि वो तुझे याद करे, और जब तू उसके पास हो तो उसे लगे कि अब मेरी दुनिया पूरी है। सोच भाई, अगर तू आज से स्टोइक लाइफस्टाइल अपनाता है, तू ओवरथिंकिंग छोड़ता है, हर वक्त पीछे भागना छोड़ता है, अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करता है, तो तू खुद ब खुद रेयर बन जाएगा। और जब तू रेयर बन जाएगा तो एक महिला तेरे बिना रह ही नहीं पाएगी। वो तुझे खोने से डरेगी, तेरी कमी महसूस करेगी, और दिन रात तेरे बारे में ही सोचेगी। भाई, असली स्टोइसिज्म ये नहीं कि तू औरतों से दूर भागे, असली स्टोइसिज्म ये है कि तू अपनी इमोशंस को मास्टर करे। और जब तू मास्टर बन जाएगा तो दुनिया में कोई औरत तुझसे दूर नहीं रह पाएगी। भाई, एक औरत हमेशा उस आदमी के लिए पागल होती है जो प्रिडिक्टेबल नहीं होता। प्रिडिक्टेबल मतलब हर दिन एक ही जैसा, हर रोज सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात गुड नाइट। ये चीजें शुरू में क्यूट लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बोरिंग हो जाती हैं। सोच, अगर तू हर वक्त अवेलेबल है तो एक्साइटमेंट कहां से आएगी? लेकिन जब तू थोड़ा मिस्ट्री रखता है, जब तू हर दिन खुद को एक ही पैटर्न में रिपीट नहीं करता, तो वहीं से क्यूरियोसिटी शुरू होती है। और भाई, क्यूरियोसिटी ही वो चिंगारी है जो औरत को रात रात जगाकर तुझ पर सोचने को मजबूर करती है। वो सोचेगी, ये आदमी मुझे उतना ईजिली क्यों नहीं मिल रहा, इसके पास ऐसा क्या है जो बाकी सब में नहीं? और जब ये सवाल उसके दिल में आ जाए, समझ ले तू जीत चुका है। अब सुन, स्टोइसिज्म सिर्फ बाहरी रवैया नहीं है, ये तेरे अंदर का गेम है। अगर तू अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करता है, अपनी जरूरतों को खुद पूरा करना जानता है, तो तू डिपेंडेंट नहीं रहता। और भाई, जिस दिन तू इमोशनली इंडिपेंडेंट हो गया, उसी दिन से औरत तुझ पर इमोशनली डिपेंडेंट होने लगती है। ये साइकोलॉजी का सीधा प्रिंसिपल है। जो इंसान खुद के बिना अधूरा लगता है, वो हमेशा चेस करता रहेगा, लेकिन जो इंसान अपने आप में कंप्लीट है, वही अट्रैक्ट करता है। तो जब तू स्टोइक होकर अपनी वैल्यू खुद डिफाइन करता है, ना तो तू हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, ना तू हर टेक्स्ट का तुरंत जवाब देता है, ना ही तू अपनी खुशियां सिर्फ उसके जवाबों पर टिका देता है, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में तू सेटल हो जाता है, और वो खुद से कहने लगती है, मुझे इस आदमी की जरूरत है, ये मेरे बिना भी स्ट्रांग है, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकती। भाई, एक और बात याद रख, औरत को सिर्फ शब्दों से नहीं, तेरे एक्शन से फर्क पड़ता है। अगर तू बार बार बोलता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, तो वो कमजोरी लगती है। लेकिन अगर तू कम बोलता है और अपने कामों से दिखाता है, जैसे बिजी होते हुए भी समय निकालना, उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखना, उसकी इज्जत करना, तो यही बातें उसके दिल को गहराई से छूती हैं। वो महसूस करेगी कि ये आदमी सिर्फ बातों का नहीं, बल्कि कैरेक्टर का इंसान है। और भाई, कैरेक्टर वाले आदमी को भूलना नामुमकिन होता है। अब सुन एक और बड़ा प्रिंसिपल, स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। मतलब जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूबल लगती है। अगर तू हर वक्त मौजूद है तो तू चीप लगेगा, लेकिन जब तू लिमिटेड अवेलेबिलिटी रखता है, कभी हाँ कभी ना, कभी कॉल उठाना, कभी लेटर रिप्लाई करना, कभी मिलने आना, कभी जेन्युइनली बिजी होना, तो तेरा प्रेजेंस ऑटोमेटिकली प्रेशियस बन जाता है। और यहीं पर औरत तेरी कमी महसूस करती है। वो सोचेगी, काश ये आदमी अभी मेरे पास होता, काश मैं इसको थोड़ा और पाती। यही काश वाली फीलिंग उसे दिन रात तेरे बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। भाई, असली स्टोइक एटीट्यूड ये है, तू अपने स्टैंडर्ड्स इतना ऊंचा रख कि औरत खुद को लकी माने तुझको पाकर। मतलब तेरा ड्रेस सेंस ऑन पॉइंट हो, तेरी हेल्थ और बॉडी स्ट्रांग हो, तेरे पास विजन और एम्बिशन हो, और तू हर जगह रिस्पेक्ट पाता हो। क्योंकि औरत हमेशा उसी आदमी की तरफ खींचती है जिसे बाकी दुनिया भी एडमायर करती है। और अगर तू ऐसा इंसान बन गया, तो तुझमें औरत को सिर्फ अट्रैक्शन नहीं दिखेगा, उसे फ्यूचर दिखेगा। और जब एक औरत को फ्यूचर दिख जाए, तो फिर भाई, तेरी कमी उसके दिल में इतनी गहराई से बैठ जाती है कि वो चाहे भी तो तुझे इग्नोर नहीं कर सकती। याद रख, स्टोइसिज्म का मतलब ठंडा पत्थर बन जाना नहीं है। स्टोइसिज्म का मतलब है अपने जज्बातों का मालिक बनना। कभी कभी तू हंसेगा,
कभी तू प्यार जताएगा, कभी तू गुस्सा दिखाएगा, लेकिन सब कंट्रोल के साथ। जब तू ये बैलेंस बना लेगा कि तू स्ट्रांग भी है और केयरिंग भी, तो भाई उस औरत की रातों की नींद उड़ जाएगी। वो चाहेगी कि तू हर वक्त उसके पास रहे, और जब तू पास ना हो तब वो तेरी कमी को और भी ज्यादा महसूस करेगी। और अंत में भाई याद रख, ये एक सिंपल फॉर्मूला। खुद को पहले पूरी तरह स्ट्रांग बना, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रख, हमेशा रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ बात कर, और कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दे। अगर तूने ये कर लिया तो यकीन मान, औरत तेरे लिए ऑब्सेस्ड हो जाएगी। वो दिन रात तुझे याद करेगी, तुझ पर सोचेगी, और तेरी कमी ऐसे महसूस करेगी जैसे सांस लेने के लिए हवा चाहिए। सबसे पहला ट्रिगर है नर्चरिंग इंस्टिंक्ट। हर औरत के अंदर एक नेचुरल क्वालिटी होती है केयर करने की, नर्चर करने की। वो चाहती है कि उसका आदमी सिर्फ स्ट्रांग ही ना हो, बल्कि उसके अंदर ऐसी वल्नरेबिलिटी भी हो जिसे सिर्फ वही समझ पाए। अब भाई इसका मतलब ये नहीं कि तू हर वक्त कमजोरियां दिखाता फिरे, नहीं। इसका मतलब ये है कि तू स्ट्रांग रहते हुए भी कभी कभी ऐसा पल लाए जहां तू सिर्फ उससे अपना दिल खोले। जैसे बाकी दुनिया के लिए तू पत्थर की तरह स्ट्रांग है, लेकिन जब तू उसके साथ है तो तू एक ऐसा इंसान है जो उसे कह सकता है, हाँ मुझे भी थकान होती है, और हाँ तेरे साथ मैं खुद को हल्का महसूस करता हूं। बस भाई यहीं पर वो तुझसे इमोशनली जुड़ जाएगी, क्योंकि औरत का दिल जीतने के लिए सिर्फ ताकत दिखाना काफी नहीं, उसे ये एहसास कराना पड़ता है कि उसकी मौजूदगी तेरे लिए मायने रखती है। और जब वो देखेगी कि तू अपनी पूरी दुनिया में सिर्फ उसी को ये खास जगह देता है, तो वो तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दूसरा ट्रिगर है जेलसी फैक्टर। अब ये सुनने में थोड़ा शार्प लगेगा, लेकिन भाई सच यही है। औरत हमेशा उस चीज की ओर ज्यादा खिंचती है जिसे खोने का डर हो। अगर तू हर वक्त उसे ये भरोसा दिलाता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ तेरा हूं चाहे कुछ भी हो, तो धीरे धीरे तू प्रेडिक्टेबल और बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन जब वो देखेगी कि तुझे दूसरी औरतें भी नोटिस करती हैं, लोग तुझे एडमायर करते हैं, तेरी चार्म और पर्सनालिटी का असर सब पर है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली जेलसी आएगी। वो सोचेगी अगर मैंने इस आदमी को खो दिया तो कोई और इसे पालेगी। भाई यही डर उसे तेरे साथ और स्ट्रांगली बांध देगा। ये जेलसी नेगेटिव नहीं है, बल्कि एक साइलेंट रिमाइंडर है कि तू वैल्यूएबल है, और वैल्यूएबल इंसान की कमी हमेशा खलती है। तीसरा ट्रिगर है सिक्योरिटी अट्रैक्शन। हर औरत सबकॉन्शियसली ऐसे आदमी को चाहती है जो उसके लिए एक सुरक्षित जगह बने। अब ये सुरक्षा सिर्फ पैसों की नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल सिक्योरिटी है। जब तू स्टोइक होकर काम रहता है, जब तू प्रॉब्लम्स के सामने पैनिक नहीं करता, जब तू अपनी जिंदगी का डायरेक्शन क्लियर रखता है, तो तू ऑटोमेटिकली उसके लिए एक सेफ स्पेस बन जाता है। और भाई जिस औरत को तेरा साथ सेफ्टी लगेगा, वो तुझे छोड़ने का सोच भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि ये इंसान मेरी दुनिया को स्टेबल रखता है। यही स्टेबिलिटी वो दिन रात तेरे नाम की तलब बनाकर रखेगी। अब सोच, अगर तू इन तीनों ट्रिगर्स को एक साथ बैलेंस कर ले, कभी कभी अपनी वल्नरेबिलिटी सिर्फ उसी के सामने दिखाना, अपनी रेयर वैल्यू और चार्म से उसके अंदर जेलसी पैदा करना, और हर हाल में काम और स्टेबल रहकर उसे सेफ्टी का एहसास देना, तो भाई तू वो आदमी बन जाएगा जिसे भूलना नामुमकिन होगा। औरत तेरे बिना अधूरी महसूस करेगी, वो तुझे हर वक्त मिस करेगी, तेरे बारे में सोचती रहेगी, और तेरी कमी उसके दिल में ऐसे बैठ जाएगी जैसे लत। अब एक और गहरी बात सुन, स्टोइसिज्म का असली मतलब सिर्फ कंट्रोल रखना नहीं है, बल्कि कंट्रोल दिखाना भी है। मतलब कभी भी अपने फीलिंग्स से भागना नहीं, बल्कि उन पर मास्टर बनना। तो जब तू खुश है दिखा, जब तू प्यार में है जताना, लेकिन हद से ज्यादा नहीं, और जब तू गुस्से में है तब भी इतना कंट्रोल रख कि तेरी आंखों से लगे कि तू सीरियस है, लेकिन तू किसी को हर्ट नहीं करेगा। यही बैलेंस औरत को इंटरनली अट्रैक्ट करता है। वो सोचेगी ये आदमी हर सिचुएशन संभाल सकता है, ये वो इंसान है जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। स्टेप 1, अवेलेबिलिटी का रूल। भाई सबसे पहली गलती जो लड़के करते हैं वो है हर वक्त अवेलेबल रहना। जैसे ही मैसेज आया टपाक से जवाब, जैसे ही कॉल आई उठा ली। लेकिन असली स्टोइसिज्म कहता है हर वक्त हाजिर मत रहो, कभी कभी रिप्लाई डिले करो, कभी जेन्युइन बिजी रहो। सोच, अगर तू हमेशा एक क्लिक पर अवेलेबल है तो एक्साइटमेंट कहां से आएगी? लेकिन जब तू अनप्रेडिक्टेबल बनता है तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है। वो सोचेगी ये अभी क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा, किस काम में होगा, और यहीं से वो तुझे मिस करना शुरू कर देती है। स्टेप 2, प्रेजेंस को रेयर बनाओ। भाई जिंदगी में याद रख, हर चीज का वैल्यू उसकी कमी से पता चलता है। अगर तू रोज रोज मिलता रहेगा तो तू आम लगेगा, लेकिन जब तू कभी कभी ही मिलता है, और जब मिलता है तो फुल अटेंशन देता है, तो तू खास बन जाता है। एग्जाम्पल, मान ले तू किसी लड़की से हफ्ते में 3 बार मिलता है। अब 1-2 बार जेन्युइनली बिजी होकर मना कर, और जब अगली बार मिल तो उसको महसूस करवा कि तूने सच में क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट किया। भाई वही पल उसके दिमाग में बार बार रिप्ले होगा। वो कहेगी काश ये और मिले, काश ये और पास हो।
और यही कमी उसे तेरे लिए एडिक्टेड बना देगी। स्टेप 3, फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। भाई, सबसे बड़ा अट्रैक्शन सिर्फ पर्सनालिटी नहीं, प्रोग्रेस है। औरत उस आदमी की तरफ खींचती है जो हर दिन बेटर बन रहा हो। तो ऑडियंस को कहना, जिम जाओ, अपनी बॉडी स्ट्रांग बनाओ, पढ़ाई या करियर पर फोकस करो, नए स्किल्स सीखो, और सबसे जरूरी, अपने लुक्स और स्टाइल का ध्यान रखो। जब तू हर दिन बेटर बनेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी दुनिया तुझे नोटिस करेगी, और जब बाकी तुझे नोटिस करेंगे तो वो औरत जिसके लिए तू खास है वो तुझे और भी ज्यादा मिस करेगी। स्टेप 4, वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस दिखाओ। भाई, लड़कियां सिर्फ स्वीट बातें सुनकर इंप्रेस नहीं होती। आजकल हर कोई बोलता है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन फर्क एक्शन से पड़ता है। एग्जाम्पल, वो कैजुअली बोले कि मुझे डार्क चॉकलेट पसंद है, अब तू हफ्तों बाद भी याद रख और एक दिन वही गिफ्ट दे दे। वो बोलेगी ये इंसान मेरी बातों को सीरियसली लेता है। और भाई, जब उसे लगेगा कि तू रेयर तरीके से केयर करता है तो तेरी कमी वो और भी ज्यादा महसूस करेगी। स्टेप 5, इमोशनल कंट्रोल इन पावर। भाई, स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं कि तू भावनाहीन बन जा, बल्कि इसका मतलब है तेरे इमोशंस तेरे कंट्रोल में हों। एग्जाम्पल, मान ले वो जानबूझकर तुझे जेलस करने की कोशिश करती है। अगर तू गुस्से से फट पड़ा, खेल खत्म। लेकिन अगर तू काम रहकर मुस्कुराया और कैजुअली सीन बदल दिया तो वो दंग रह जाएगी। वो सोचेगी ये आदमी दूसरों जैसा नहीं है, इसके इमोशंस पर इसका पूरा कंट्रोल है, और यही कंट्रोल उसे दिन रात तुझे सोचने पर मजबूर करेगा। स्टेप 6, मिस्ट्री को जिंदा रखो। भाई, औरत को एक्साइटमेंट पसंद है। अगर तू हर बात, हर राज खोलकर रख देगा तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से मिस्ट्री में रख। थोड़ा कम बोल, थोड़ा ज्यादा करके दिखा। एग्जाम्पल, अगर तू किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो हर डिटेल मत बता, बस इतना बोल, कुछ इंटरेस्टिंग चीज पर काम कर रहा हूं, सही टाइम पर बताऊंगा। भाई, यकीन मान, उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी का तूफान आ जाएगा। वो सोचेगी क्या कर रहा होगा ये, और मुझे क्यों नहीं बताया, और यही क्यूरियोसिटी उसे तेरी तरफ खींचेगी। स्टेप 7, रिस्पेक्ट, सबसे बड़ा मैग्नेट। भाई, स्टोइसिज्म में सबसे जरूरी है डिग्निटी और रिस्पेक्ट। न सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट बल्कि औरत की रिस्पेक्ट भी। अगर तू हर जगह दूसरों की इज्जत करता है, अपनी वैल्यूज पर खड़ा रहता है और किसी भी हाल में गिरा हुआ काम नहीं करता तो तू रेयर बन जाता है। और औरत सोचती है ये आदमी सबके लिए रोल मॉडल है, तो मेरे लिए तो इससे भी ज्यादा खास होगा। यही रिस्पेक्ट उसे हर वक्त तेरे बारे में सोचने पर मजबूर करती है। भाई, अब सोच, अगर तूने अवेलेबिलिटी कंट्रोल किया, अपनी प्रेजेंस रेयर बनाई, खुद पर काम किया, एक्शन से केयर दिखाई, इमोशनल कंट्रोल रखा, मिस्ट्री बनाए रखी और रिस्पेक्ट दिखाया, तो भाई तू वो इंसान बन जाएगा जिसकी कमी औरत को सिर्फ महसूस नहीं होगी बल्कि उसकी धड़कनों में बस जाएगी। वो हर रात तुझे सोचकर सोएगी, हर सुबह तेरा नाम याद करके उठेगी। और स्टोइसिज्म की यही असली जीत है। न तू पीछे भागेगा, न तू मजबूर होगा, बल्कि वो खुद तेरी तरफ खींच कर आएगी। भाई, अगर तुझे इस वीडियो में सच में कुछ सीखने को मिला, अगर तुझे लगा कि तेरे दिल की बात कही गई है, तो इस वीडियो को यही मत छोड़ना। एक लाइक जरूर करना, क्योंकि तेरी एक लाइक मुझे और ऐसे रेयर कंटेंट बनाने की हिम्मत देती है। कमेंट में बता तुझे स्टोइसिज्म का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा यूजफुल लगा, और शेयर कर उस दोस्त के साथ जो आज भी दिन रात लड़कियों के पीछे भाग रहा है, ताकि उसकी आंखें भी खुलें। और हाँ भाई, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार मैं एक और धमाकेदार वीडियो लाने वाला हूं। और तू मुझे बता, तुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए? जेलसी को स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करें, या कैसे अपनी एनर्जी को इतना पावरफुल बनाओ कि औरत खुद ब खुद खींच कर आए? जो भी तुझे चाहिए कमेंट में लिख दे। और तब तक याद रख, स्टोइक बन, रेयर बन, वैल्यूएबल बन, क्योंकि रेयर इंसान को कोई भूल नहीं सकता।